कहानी का नाम है पड़ोसी के बच्चे। हर साल भगवान एक बच्चा देता है मेरे इस पड़ोसी को। पिछले साल इसने स्त्री को उसके पिता के घर अपने बच्चों के बटालियन समेत भेज दिया था, क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई थी। इसलिए उस साल बच्चा नहीं हुआ। पर भगवान के यहाँ बेईमानी आज तक नहीं हुई। उसका हिसाब बड़ा साफ रहता है। उसने इस साल एक साथ 2 जुड़वा लड़के देकर पुराना बकाया भी चुका दिया। ये 2 मिलकर 8 बच्चे हो गए इसके अब। और हिंदुस्तान में अन्न की उत्पत्ति कम और बच्चों की पैदाइश ज्यादा। मेरा यह पड़ोसी 40 साल का होगा, पर जब 60 साल के पड़ोसी रिटायर्ड पुलिस कप्तान के साथ खड़ा होता है तो उनका बाप सा मालूम होता है। कमर झुक गई है, आंखें भीतर घुस गई हैं, कंधे गोल चुके, शरीर में 3 जगह मोड़, चेहरे पर चुर्रियां मार गई हैं। बालों ने बुढ़ापे से मिलकर कब की साजिश कर दी है। अपना भार आप ढोने में समर्थ नहीं है। मैंने देखा है, आप भी देखते होंगे कि कुछ मुख ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही दया आ जाती है। ऐसा ही एक मुख है इस पड़ोसी का, और इसके माथे पर भार है 8 बच्चों का, सब साइज के। कल जब इसके यहाँ 2 बच्चे हुए और एक घर के बाहर निकला तो पड़ोसिन चाची ने पूछा, काहे रामा, का हुआ? और इस रामा ने सूखे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर गंदे बड़े दांतों को मुंह के बाहर निकाल कर हंसकर कहा, भगवान की दया से 2 लड़के हुए। 80 रुपये हर महीने मिलते हैं इस रामा को। किसी कारखाने में नौकरी करता है और इसके 8 बच्चे हैं। घर में 10 प्राणी हैं। प्रत्येक के हिस्से में 8 रुपये पड़े। 8 रुपये में भला एक आदमी कैसे जी सकता है? और अगर एक आदमी मार भी जाए, 8 रुपयों में उसका कफन और लकड़ी का भी खर्च न निकलेगा। मैं बार बार सोचता हूँ, मैं 10 प्राणी क्या जीते हैं? तो क्या ये सबके सब मुर्दे हैं? हाँ, मुर्दे। ऐसे मुर्दे जो दफनाए नहीं गए। और जब आज इसके घर के 8 मुर्दों में 2 मुर्दे और जुड़ गए तो ये मूर्ख रामा दांत निपोर कर कहता है, भगवान की दया से 2 लड़के हुए। सच कहूं, मुझे क्रोध आया उस रामा पर, उसके भगवान पर और इस सड़ी व्यवस्था पर। जी में आया कि दांत निपोरते हुए उस रामा के गाल पर चांटा लगा दूं और कहूं, कौन सी लंगा विजय कर ली तूने? इन 2 प्राणियों को भूखों मारने को ले आया। काले दारिद्र्य के अभिशाप से तड़प कर तुझे कोसेंगे, क्योंकि दुनिया में लाने की जिम्मेदारी तेरी ही तो है। और तेरा वो भगवान जिसकी दया पर दोनों बच्चों की उत्पत्ति का आरोप करता है, उस भगवान में इतनी भी समझ नहीं है कि 80 रुपयों में 8 की जगह 10 का भाग देने से हिस्सा कम आता है। पर मैं विवश था, क्रोध को पी ही गया। वो रामा पड़ोसी बारेलाल से कह रहा था, हाँ भैया, आपकी दया से दोनों लड़के हुए। इस रामा के ये 8 बच्चे। आदमी के बच्चे इसलिए कहलाते हैं कि मानव की वासना के कारण मानवी के पेट से पैदा हुए हैं। अगर पड़ोसिन चाची के बछड़े और बच्चियां इन मानव संतानों से अधिक स्वस्थ, अधिक सुखी, अधिक स्वच्छ, और यह आदमी के बच्चे हड्डी पर चमड़े की एक परत पर है। बड़े पेट, काले काले सूखे हाथ पैर, गंदा शरीर, नाक बहकर मुंह में प्रवेश करती हुई मैली आंखें,
ये सबके सब नंग धड़ंग धूल में खेलते मिल जाएंगे। बड़ा लटका नंबर 1 का डाकू अड़ोसी पड़ोसी बच्चों के हाथ में से मिठाई, लैया, चिवड़ा, बिही, केला छपट कर खा लेता है। ताकता रहता है बुगले की तरह। कोई बच्चा खाने का सामान लेकर बाहर निकला कि वह डाकू पहुंचा, एकदम थूक देता है उस पदार्थ पर। और जब वह बालक उस थूक भरे पदार्थ को जमीन पर फेंक देता है, तबे लड़का उसके कण कण बीन कर खा लेता है। कणों के पास पास लिपटी धूल को भी वो नहीं छाड़ता, क्योंकि शायद धूल कण पेट में पहुंचकर खाली जगह भरने में मदद करते हैं। जब ये लड़का दूसरों का माल छीन खाता है, तब कोई उसे कितना ही पीटे, पीठ पर धप पड़ते हैं, तमाचे मारे जाते हैं, पर वो जरा भी विचलित नहीं होता। बड़ी मनस्विता से धूल भरे दाने बीन बीन कर मुख में डालता जाता है। मुझे उसका यह कार्य देखकर प्रसन्नता भी होती है, दुख भी होता है। सोचता हूँ कब समाज में ताकत आएगी कि वह भरे हुए हाथों में से छीन कर खाली हाथों में रख देगा। मुझे भय भी है इस चीना चपटी के जोश में समाज खाने के पदार्थ में से धूल झाड़ना न भूल जाए। सोचता हूँ अच्छा तो करता है इन लड़का। ठेकेदार साहब, सेठ साहब, थानेदार साहब, बाबू साहब के लल्ला, मुन्नू, पुन्नू, छुट्टन, लल्लन को क्या हक है कि हाथ में बर्फी रखकर उसे ललचाने निकले। ऐसा बली है कि पड़ोस के लड़कों से चुनचुना, टुनटुना, सीठी, खिलौना सब लूट कर घर में रख लेता है। गाली ऐसी देता है कि पुराने से पुराना थानेदार भी शर्मा जाए। छोटे लड़के भी ऐसे ही, थोड़े हेरफेर के साथ। कौन कहता है कि ये बच्चे इस रामा के हैं? अरे इन बच्चों से उसकी मुलाकात हर इतवार को ही जाती है। रोज सवेरे जब दुनिया उठ भी नहीं पाती, वह नौकरी पर चला जाता है, और रात को जब सारा संसार सो जाता है, तब घर लौटकर आता है। सवेरे उठकर एक कप काला पानी, जिसे वो चाय कहता है, पीकर उठती हुई भूख को मार देता है, और हाथ में मैले कपड़ों में बंधी हुई रात की बासी रोटियां रखे पैदल 5 मील दूर कारखाने को चल देता है। इतवार को आधे दिन घर रहता है, तब भी ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चों का पिता है। रामा बच्चों की हफ्ते भर की शिकायतें सुनता है, उनकी मांगें सुनता है। ये सुनता है कि घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है और दाल नहीं है। जब ये लड़के बाप का पाव पकड़कर, धोती खींचकर 1 पैसा चने के लिए मांगते हैं, तब वह उनको छटक देता है, तमाचा मारता है, चिल्लाता है। प्राण खाए जाते हैं, मर नहीं जाते। मैं सोचता हूँ बच्चों के मरने की कामना करने वाला ये रामा उस दिन हंसकर कह रहा था, चाची भगवान की दया से 2 लड़के हुए जुड़वा। उस दिन जब इसकी स्त्री को प्रसव हो गया, तब मैंने देखा वो ये रामा मोहल्ले में खोया खोया सा, परेशान सा घूम रहा है। एक दो ने उसके कान में बात भी की। उसके चेहरे पर विषाद बढ़ता ही गया। मैं उसकी परेशानी कुछ समझ ही न पाया। इसी समय पड़ोसिन चाची बोली, अरे दे मारे, उसको कुछ गरम हरीरा वगैरह दिया कि वैसे ही मार डालेगा बेचारी को। चाची की बात सुन रामा नजदीक पहुंचा और बोला, क्या बताऊं चाची, 15 दिन पहले बच्चे हो गए थे। अब की 1 तारीख को इंतजाम करके रख लेता। अब हाथ में 1 पैसा नहीं, क्या करूं क्या न करूं। ये चाची बड़ी लड़ने वाली, बड़ी मुंहफट, बड़ी दुष्ट स्वभाव की मानी जाती है। बोली, अरे पापी तू तो
उसकी जान ले डालेगा, इधर आ। उस दिन सवेरे चाची की गाय ने भी एक बछड़ा जना था। बोली, रामा से ले, सवेरे गाय के लिए लाई थी। ये गुड़, ये सौंठ थोड़े से बच गए हैं, जा उबाल कर पिला दे। पशु की मांग के खाने से जो बच जाए वह आदमी की मांग खाए। चाची की गाय को जितना गुड़ सौंठ प्राप्त हुआ उतना इस रामा की स्त्री को भी नहीं। लोग समानाधिकार की बात करते रहते हैं। आदमी आदमी की समानता की बात तो अभी दूर है, पशु के समान तो अधिकार मिल जाए आदमी